अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अना, फिजियोथेरेपिस्ट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिस्पायरेटरी सीरीज़। जैसे कि आप जान चुके होंगे कि मैंने सीरीज़ की क्यों बात की है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वास्ट कोर्स है, ये बहुत वास्ट है, तो इसको एक ही लेक्चर में कवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए मैंने कुछ पार्ट्स बनाए हैं इसके, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके कि रिस्पायरेटरी सीरीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं। क्योंकि आपको पता है मेरा चैनल का जो मकसद है वो यही है ताकि आप प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, आप अपने घर में भी और दूसरा हॉस्पिटल में भी। तो ये स्टूडेंट्स डीपीटी के और जो ट्रेनीज़ हैं, जो इंटर्नीज़ हैं या हाउस जॉबियंस हैं, तो वो भी इस चीज़ को ज़रूर देखें और इम्प्लीमेंट करें। उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएं, तो इंशाल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले मैं छोटा सा ओवरव्यू दूंगी कि रिस्पायरेटरी जो सिस्टम है वो क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है। एयर सबसे पहले हमारे नॉस्ट्रल्स में जाती है। नाक में, नॉस्ट्रल्स में हमारे फाइन हेयर और म्यूकस लाइनिंग होती है। इसका फंक्शन ये है कि एयर को फिल्टर करना डस्ट पार्टिकल से, और जो म्यूकस है वो फैसिलिटेट करता है और स्मूथ करता है, रेगुलेट करता है एयर टेम्परेचर को, ताकि वो हमारी बॉडी में जाके जो है इरिटेट ना करे। तो फिर वहाँ से एयर हमारे थ्रॉट में जाती है, विंड पाइप में जाती है, जिसे हम ट्रैकिया भी कहते हैं। ट्रैकिया को विंड पाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पाइप है पास होने का हमारे नोज से और हमारे लंग्स तक जो एयर गुजरती है, उसके दरमियान में जो पैसेज का जो रास्ता है वो ट्रैकिया की वजह से है। तो ट्रैकिया के सराउंडिंग जो है कार्टिलेज होता है, रिंग कार्टिलेज जिसे कहते हैं। उसका फंक्शन ये है ताकि फ्रीली जो है एयर वहां से फ्लो कर सके और अनरिस्ट्रिक्टेड हो। तो कार्टिलेज रिंग अगर एब्सेंस हो तो क्या होगा? तो जब कार्टिलेज रिंग एब्सेंस हो तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है रिंग्स ना होने की वजह से। तो एक्सटर्नल और इंटरनल एयर प्रेशर बढ़ने की वजह से कोलैप्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं ट्रैकिया के। तो जब ट्रैकिया के ऊपर प्रेशर पड़ता है वो क्लोज होना शुरू हो जाता है और वहाँ एयर पैसेज जो है बहुत मुश्किल हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम मिलता है। तो इसका होना इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद जो है थ्रॉट से हमारे विंड पाइप से एयर गुजरी, लंग्स तक आई। लंग्स में पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे पास स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स आ जाती हैं, और ट्यूब से गुजरते हुए फिर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। तो एल्वियोलाई के ऊपर जो है कैपिलरीज होती हैं, पूरा एक ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है, जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज होती है और तभी पॉसिबल होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना। तो ये सब हम जानते हैं। तो मैं जल्दी से आती हूँ लंग्स के स्ट्रक्चर की तरफ। तो सबसे पहले ये आपको एक पिक्चर शो हो रही है, जो ये मैंने कोशिश की है कि ड्रॉ करके आपको समझाने की, ताकि जो है आपको अच्छे से समझ आ सके। तो एक है राइट और लेफ्ट लंग। तो सबसे पहले हम राइट को डिस्कस करते हैं कि राइट के अंदर 3 लोब्स होते हैं, अपर, मिडल एंड लोअर। तो जो अपर लोब है, अपर लोब के अंदर 3 सेगमेंट आ जाते हैं। बड़े गौर से समझिएगा, ये बहुत इजी और मज़े की चीज़ है कि 3 आ गए सेगमेंट्स जो हमारे 1, 2, 3 से मेंशन किए गए हैं। और उसके बाद जो है हमारे जो मिडल लोब है उसके अंदर 2 सेगमेंट्स आते हैं जो कि 1 और 2 से मेंशन किए गए हैं। उसके बाद हमारे थर्ड पे 1, 2, 3, 4 एंड 5 सेगमेंट्स यहाँ पे होते हैं लोअर पे। क्योंकि ये स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर है, तो इसी वजह से इसके अंदर आपको एंटीरियर साइड भी, पोस्टीरियर साइड भी, लेटरल साइड भी और मीडियल साइड भी सारी मेंशन की गई हैं। इसी वजह से ये जो सेगमेंट्स हैं वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि आपको एंटीरियर, पोस्टीरियर और जो है बेजल सारी जो साइड्स हैं वो कवर हो सके। तो जो अपर है, अपर के अंदर जो हमारे पास 1 आता है, 1 जहाँ पे लिखा हुआ है वो है एंटीरियर साइड। अब किसकी एंटीरियर साइड है? ये थोरेसिक की एंटीरियर साइड है, यानी लंग के सामने, जो हमारे बिल्कुल सामने है, थोरेसिक साइड पे। और पोस्टीरियर साइड कौन सी होगी? जो स्पाइन की साइड है, जहाँ पे ये देख रहे हैं आप कि ये पूरी जो है स्पाइन की ये बोन्स बनाई हुई हैं मैंने।
तो ये वाली जो साइड है ये पोस्टीरियर साइड होती है लंग्स की। तो जो ये 2 मेंशन किया हुआ है ये है पोस्टीरियर साइड, और जो ये 3 मेंशन किया है ये है एपाइकल। अब एपाइकल का मतलब क्या होता है? बड़े लोग परेशान होते हैं कि ये एपाइकल एक अलग सा वर्ड आ गया, तो ये क्या है? एपाइकल को जो उर्दू में है कहा जाता है चोटी। जो सबसे ऊपर की चोटी होती है, जो एपेक्स होता है ऊपर का, ऊंचाई होती है, उसको हम एपाइकल कहते हैं। तो इसी वजह से वहीं से ये वर्ड लिया गया है। तो सेकंड पे हमारे पास आता है मिडल लोब। तो जो मिडल लोब है उसके अंदर हमारे पास आते हैं 2 सेगमेंट, ठीक है। तो 2 सेगमेंट के अंदर एक हमारे पास जो सेगमेंट होगा वो है लेटरल, और जो सेकंड जो 2 लिखा हुआ है वो है मिडल। तो वो जो है मीडियल साइड पे है, एंटीरियर और मीडियल, एंटीरियर वाली साइड पे मीडियल होता है और पोस्टीरियर वाली साइड पे हमेशा जो है लेटरल की साइड शो की जा रही होती है 3D स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये इस तरीके से मेंशन किया गया है। उसके बाद आता है हमारे पास लोअर। तो लोअर के अंदर जो 5 सेगमेंट हैं, सबसे पहले हमारा जो 1 है उसको हम एपाइकल सेगमेंट कहेंगे, क्योंकि वो बहुत, देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल चोटी पे है, ऊपर है, तो इसलिए इसे एपाइकल कहा जाता है। और उसके बाद जो सेकंड है, सेकंड जो है वो है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर क्योंकि बिल्कुल पीछे की तरफ है, स्पाइन की तरफ है, तो पोस्टीरियर कहा गया है। और उसे पोस्टीरियर बेजल सेगमेंट क्यों कहा गया है? बेजल का मतलब होता है बॉटम, जो हमारा बॉटम पार्ट है उसे हम बेजल कहते हैं, तो इसीलिए ये मेंशन किया गया है कि पोस्टीरियर बेजल सेगमेंट। उसके बाद जो ये दरमियान में आपको ये पूरा जो डॉटेड लाइन से पूरी एक ये स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसके अंदर 3 लिखा हुआ है, तो ये 3 वाला जो सेगमेंट है वो है लेटरल। जब भी 3D स्ट्रक्चर शो होता है तो ये वाला जो पोस्चर है, ये जो सेगमेंट दिया गया है वो ये लेटरल साइड पे होता है। तो उसके साथ साथ जो ये 4th लिखा हुआ है, 4th के ऊपर है एंटीरियर बेजल। बेजल इसलिए शो किया गया है क्योंकि ये 3rd पार्ट है, सबसे लोअर पार्ट है, तो बेजल कहा गया है। और एंटीरियर यानी कि आगे की तरफ है, थोरेसिक वाली साइड पे, तो इसे एंटीरियर कहा गया है। और उसके बाद है 5th सेगमेंट, ये भी लेटरल के बिल्कुल पास है, तो ये भी हमारा क्या होगा कि लेटरल के बिल्कुल इस साइड पे पास है और एंटीरियर के पास है, तो ये मीडियल सेगमेंट हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा राइट लंग कवर हुआ। अच्छा, फिर यहाँ पे 2 ऐसी चीज़ें होती हैं जो पार्टीशन कर रही होती हैं, 2 लाइनिंग यहाँ पे दी हुई हैं राइट लंग में। जैसे कि एक लाइन है जो कि अपर और मिडल जो हमारा लोब है उसको डिवाइड कर रहा है। तो जो डिवाइड करने वाली लाइनिंग होती है उसे कहते हैं फिशर। फिशर जो बिल्कुल सीधी होगी तो वो ट्रांसफर को शो करती है लाइन, और जो तिरछी होगी वो ऑब्लिक को शो करती है। तो इसी तरीके से ये सीधी लाइन है तो ये ट्रांसफर फिशर हो गया, और उसके अलावा जो तिरछी लाइन है वो ऑब्लिक फिशर हो गया। देन उसके बाद हमारे पास आता है लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग के अंदर हमारे पास 2 लोब्स आते हैं, एक अपर लोब एंड लोअर लोब। अपर लोब में भी 4 सेगमेंट्स हैं और लोअर के भी 4 सेगमेंट्स हैं। तो जो अपर लोब है उसमें सबसे पहले जो हमारे पास 1 आएगा उसको आप देख सकते हैं क्योंकि वो थोरेसिक कैविटी के बिल्कुल सामने है, थोरेसिक कैविटी के पास है, तो वो क्या होगा? एंटीरियर सेगमेंट होगा। और उसके बाद सबसे ऊपर वाली जो चोटी मैंने बताया था शो हो रही है उसे हम क्या कहते हैं? एपाइकल। तो इसी वजह से ये जो सेकंड लिखा हुआ है ये एपाइकल सेगमेंट है। और जो स्पाइन के पास जो सेगमेंट है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ वो कौन सा सेगमेंट होता है, वो है पोस्टीरियर सेगमेंट। और जो ये सबसे नीचे जो ये 4 लिखा हुआ है, तो 4 का ये बहुत डिफरेंट सा नेम है जिसे हम लिंग्यूलर सेगमेंट कहते हैं। तो ये लिंग्यूलर क्यों कहा गया है? ये क्या है लिंग्यूलर? तो लिंग्यूलर का जो वर्ड है वो एक लेटिन वर्ड है जिसको हम टंग बोलते हैं, जुबान, जो लेटिन वर्ड में बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हमने टंग शो हो रही है, तो इसी वजह से इसे लिंग्यूलर कहा जाता है। तो इस तरीके से ये 4 सेगमेंट हो गए अपर लोब के। और उसके बाद आता है लोअर लोब। दरमियान में ये जो लाइन मेंशन की गई है, क्योंकि ये तिरछी लाइन है, स्ट्रेट नहीं है, तो हम इसे ऑब्लिक फिशर कहते हैं, जो कि दोनों को डिवाइड कर रहा होता है। इसमें भी 4 सेगमेंट हैं लोअर में। अब लोअर है यानी बॉटम पे है तो हम इसे बेजल सेगमेंट कहेंगे, और उसके साथ साथ जो सेगमेंट जहां मेंशन हो रहा है तो उसका नाम देंगे।
तो सबसे पहले जो 1 है वो आप फिर देख सकते हैं कि सबसे ऊपर है, सबसे कोने में है, एपेक्स पे है, तो हम इसे एपाइकल कहेंगे। और सेकंड पे आप स्पाइन की तरफ है तो देख सकते हैं कि ये पोस्टीरियर होगा। और जो थर्ड है, थर्ड क्योंकि दोनों के दरमियान में है, एंटीरियर और पोस्टीरियर के दरमियान में है, और ये क्योंकि 3D स्ट्रक्चर है इसी वजह से ये लेटरल साइड मेंशन की गई है, तो ये लेटरल होगा। और उसके बाद जो फोर्थ है, फोर्थ पे आप देख सकते हैं कि थोरेसिक वाली साइड पे है, ये उस साइड पे थोरेसिक वाली साइड पे लग रहा है, तो एंटीरियर सेगमेंट होगा। तो इसी तरीके से ये हम दोनों लंग्स को कवर करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे इसी के नीचे राइट साइड पे लिवर आ जाता है और लेफ्ट साइड पे हमारा हार्ट आ जाता है। तो ब्रीदिंग के लिए इसके बाद जो है डायफ्राम आता है। डायफ्राम मसल जो है हमारा इंस्पायरेटरी मसल है, और उसी की वजह से ब्रीदिंग जो पूरा सर्कल है, प्रोसेस है, वो चल रहा होता है। इंशाल्लाह फर्दर मैं आपको ब्रीदिंग प्रोसेस भी बताऊंगी कि कौन कौन से मसल जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं और ब्रीदिंग करवा रहे होते हैं, पूरा मैकेनिज्म इंशाल्लाह हम बताएंगे। तो आई होप ये मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और फर्दर मैं इंशाल्लाह आगे प्रैक्टिकल बताने वाली हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।